मुकेश अंबानी कहते हैं कि जियो ने सिर्फ एक साल में ही अपने ग्राहकों की संख्या को बढ़ाकर 2 गुना कर लिया और कंपनी ने हर महीने 240 करोड़ जीबी 4G डेटा अपने ग्राहकों को दिया है। रिलायंस जियो का मुनाफा 20.6% से बढ़कर 36,075 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका अपने चैनल। आज संडे स्पेशल वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ सक्सेस स्टोरी ऑफ जियो। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 2000 में जब मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी साथ थे तब पहली बार रिलायंस इंडस्ट्री ने टेलीकॉम सेक्टर में कदम रखा और ग्राहकों को सस्ते दामों पर वॉइस कॉलिंग की सुविधा दी। उस समय कंपनी का स्लोगन था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। रिलायंस इन्फोकॉम के नाम से टेलीकॉम सेक्टर में कदम रखने के साथ ही अंबानी बंधुओं ने टेलीकॉम सेक्टर में क्रांति ला दी थी। इस दौरान महंगे फोन और महंगी कॉल रेट्स के दौर में कंपनी ने 501 रुपए वाला मॉनसून हंगामा ऑफर लॉन्च किया। दोस्तों थोड़ा बैकग्राउंड पर नजर डालें तो पिता की मौत के बाद भाइयों में बंटवारा हो गया था। 2002 में धीरूभाई अंबानी की असामयिक मौत के बाद बड़े भाई मुकेश और छोटे भाई अनिल में संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद शुरू हो गया था। दरअसल धीरूभाई के बाद मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन बन गए और अनिल वाइस चेयरमैन। इसके बाद दोनों भाइयों के बीच वाद विवाद बढ़ गया। उस समय रिलायंस इंडस्ट्रीज का सालाना टर्नओवर करीब 80,000 करोड़ रुपए था। अब उनकी मां कोकिलाबेन और कुछ शुभचिंतकों की राय के बाद 2005 में दोनों भाइयों के बीच बंटवारा हो गया और साल 2006 में रिलायंस इन्फोकॉम का नाम बदलकर रिलायंस कम्युनिकेशन हो गया। चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि मुकेश अंबानी को जियो का आइडिया कैसे और कहां से आया। इसका जवाब उन्होंने स्वयं मार्च 2018 को एक कार्यक्रम में दिया था। दोस्तों अंबानी ने बताया कि 2011 में मेरी बेटी ईशा अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। छुट्टियों में वह कुछ दिनों के लिए घर आई थी और उसे यूनिवर्सिटी से कुछ कोर्स वर्क भेजना था, लेकिन इंटरनेट स्लो होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। दोस्तों अंबानी ने बताया कि उनके बेटे आकाश ने भी उनसे कहा था कि पहले लोगों के लिए टेलीकॉम मतलब सिर्फ वॉइस कॉलिंग होता था, लेकिन अब सब कुछ डिजिटल हो गया है। इसमें बात के अलावा बहुत सारे काम इंटरनेट से ही किए जा सकते हैं। बेटी की परेशानी और बेटी के सुझाव के बाद ही उनके दिमाग में टेलीकॉम सेक्टर में वापसी की बात आई और जियो की शुरुआत का आइडिया आया और फिर हुई रिलायंस जियो की शुरुआत। दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2010 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 4,800 करोड़ में IBSL की 95% हिस्सेदारी खरीद ली। दोस्तों IBSL भारत की पहली और इकलौती कंपनी थी जिसने देश के सभी 22 जोन में 4G ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम फैला दिया। इसी का नाम बदलकर बाद में जियो रिलायंस रख दिया गया। दोस्तों दिसंबर 2013 में रिलायंस जियो ने अपनी 4G सर्विस के लिए भारतीय एयरटेल से समझौता किया। इस समझौते के तहत रिलायंस जियो एयरटेल की अंडर सी केबल कैपेसिटी, ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क, वायरलेस टावर और इंटरनेट ब्रॉडबैंड सर्विस का इस्तेमाल करती है। इसी साल जियो ने अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशन के साथ देश भर में 4G स्पेक्ट्रम फैलाने के लिए एक समझौता भी किया। 27 दिसंबर 2015 को रिलायंस जियो ने अपनी 4G सर्विस के बारे में खुलासा किया। इस सर्विस को शुरुआत में सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज के कर्मचारी के लिए ही शुरू किया गया था। दोस्तों 5 सितंबर 2016 को रिलायंस जियो की 4G सर्विस को पूरे देश में शुरू कर दिया गया। शुरुआत में सभी को जियो सिम फ्री में दी गई और इसमें 4GB डेटा रोजाना 3 महीने तक के लिए फ्री दिया गया। साथ ही फ्री अनलिमिटेड कॉलिंग और 1000 मैसेज रोजाना की सुविधा भी कंपनी के द्वारा दी गई थी। अब मैं आपको बताऊंगा कि महज 22 महीनों में कैसे रिलायंस जियो बहुत आगे बढ़ गया। 5 सितंबर से 31 दिसंबर 2016 अक्टूबर में जियो ने जियो वेलकम ऑफर के साथ टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री की। इस ऑफर के तहत जियो यूजर्स को 3 महीने के लिए फ्री 4GB डेटा के साथ साथ फ्री अनलिमिटेड कॉलिंग और फ्री मैसेज की सुविधा दी गई, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इस फ्री प्लान की वैलिडिटी 31 दिसंबर को खत्म होनी थी। 1 जनवरी से 31 मार्च 2017। दिसंबर 2016 में कंपनी ने हैप्पी न्यू ईयर ऑफर पेश किया और इस ऑफर में एक बार फिर से सभी जियो यूजर्स को 3 महीने तक के लिए फ्री इंटरनेट, वॉइस कॉलिंग और मैसेज की सुविधा मिली। अब 1 अप्रैल से 31 मार्च 2018 तक 6 महीने तक फ्री सर्विस देने के बाद जियो ने अपने यूजर्स के लिए रिचार्ज पैक जारी किया। इसमें प्राइम मेंबरशिप भी शामिल थी। जियो की प्राइम मेंबर बनने के लिए सिर्फ 99 रुपए की खास मेंबरशिप लेनी थी। इसकी वैधता 1 साल यानी 31 मार्च 2018 तक थी। जियो ने अपने डेटा पैक बहुत ही कम रखे थे और सिर्फ 303 रुपए के रिचार्ज में यूजर्स को 3 महीने तक इंटरनेट की सुविधा, वॉइस कॉल की सुविधा और मैसेज की सुविधा मिलती थी। 21 जुलाई 2017 रिलायंस की 40वीं सालाना जनरल मीटिंग में जियो ने 4G सपोर्ट वाला फीचर फोन लॉन्च किया और दुनिया का पहला फीचर फोन था जिसमें 4G वोल्ट सपोर्ट दिया गया था। वैसे तो ये फीचर फोन कंपनी ने फ्री में उतारा था, लेकिन इसे खरीदने के लिए पहले 1500 रुपए की एक सिक्योरिटी मनी जमा करनी थी जो 3 साल बाद रिफंडेबल है। अब 31 मार्च 2018 पर 1 साल की प्राइम मेंबरशिप खत्म होने पर जियो ने फिर से एक नया ऑफर लॉन्च किया जिसमें जियो के प्राइम मेंबर्स को 1 साल की मेंबरशिप फ्री में मिली थी। इस मेंबरशिप के आने से जियो के प्राइम मेंबर्स उनके साथ बने रहे। अब लास्टली 21 जुलाई 2018 को जियो के 41वें सालाना जनरल मीटिंग में जियो ने ब्रॉडबैंड सर्विस भी लॉन्च की। इसे जियो गीगा फाइबर नाम दिया गया।
जियो गीगा फाइबर के तहत यूजर्स को जियो गीगा राउटर और जियो गीगा टीवी की सर्विस दी जाएगी। इसके साथ ही कंपनी ने जियो फोन 2 भी लॉन्च किया, जिसकी कीमत 2,999 रुपए रखी गई थी। अब तो आपको जियो का मास्टर प्लान समझ में आ ही गया होगा, पहले फ्री का लालच देके बाद में एक बड़ी रकम कमाना। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फ्रैंकली बोलूं तो और वीडियो के कंपैरिजन में इस वीडियो की डेटा कलेक्टिंग और एडिटिंग में काफी टाइम लगा है, तो इस वीडियो के लिए 1 लाइक तो बनता है। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो भी इस चैनल पर आए और सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आई है तो आप हमारे चैनल के शॉर्ट फैक्ट्स देखिए, वो जरूर आपको पसंद आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।